मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने एक्सरसाइज 13.3 तक कर ली थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी बेटा। 13.4 करने से पहले आपके देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपका 142 एंड 143 है। ये देखिए पॉलीगन्स एंड ट्रायंगल्स। पॉलीगन्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में आपको बताऊंगी। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लें। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स कहते हैं। इन्होंने सर्कल बनाया है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्लोज फिगर है, ये सारी की सारी। ऑफ दीज वी सी दैट फिगर डी एंड ई इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ये अपने आप को एक दूसरे को काटती हैं। वाइल अदर्स डू नॉट, जबकि दूसरी नहीं काटती हैं। क्लोज कर्व्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। मैं आपको चैप्टर शुरू करवाने से पहले बताऊंगी। फोर्थ क्लास मैथ्स का टॉपिक है, एक्सरसाइज आपकी है 13.4। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी पॉलीगन्स के बारे में। इन्होंने बोला ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला स्क्वायर है, ट्रायंगल है लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर कुछ फिगर ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं लाइक दिस। तो ये जो है ये जो ठीक है आपकी, ये किसी को कट नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल फिगर्स हैं ये आपकी। और लेकिन जो ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, इसमें क्या कहते हैं, वाइल अदर्स डू नॉट कहते हैं कि इंटरसेक्ट इटसेल्फ, एक दूसरे को कट करती है। यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो ये होती है क्लोज फिगर। क्या होती है? क्लोज फिगर। और जो थोड़ी सी ओपन रह जाए, ये थोड़ी सी ओपन रह गई, यहाँ से ओपन रह गई है, यहाँ से ओपन रह गई, तो इसे कहते हैं ओपन फिगर्स या ओपन कर्व। क्या कहते हैं इसको? ओपन कर्व, क्लोज फिगर या क्लोज्ड कर्व। क्या कहते हैं इसको? क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं या ओपन कर्व या फिगर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसके बाद बोलते हैं ट्रायंगल्स क्या है। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स ये है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल EFG, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ट्रायंगल आपके ये हो गए सिंपल। आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ए सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स DRI, क्वाड्रिलेटरल्स ये क्या होते हैं? ये सिंपल क्लोज फिगर होती है हैविंग 4 साइड्स। कहते कोई सी भी सिंपल फिगर होगी लेकिन उसकी कितनी साइड्स होंगी? 4 लाइक दिस। कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कितनी साइड्स होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस चैप्टर को शुरू से करने से पहले मेरे को आपको बताना था, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो इससे रिलेटेड ही ये आपकी एक्सरसाइज है। तो इनमें अपोजिट साइड्स कौन सी हो जाती हैं आपको बताऊं? ये इसके अपोजिट हो गई, ये इसके अपोजिट हो गई, मतलब विपरीत, आमने सामने, ये इसके और ये इसके। तो ये आपस में अपोजिट हो गई, ये आपस में अपोजिट हो गई। तो पॉइंट्स को पहले क्लियर करेंगे तभी एक्सरसाइज इजी होगी आपके लिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? ये है आपकी सिंपल क्लोज फिगर, ये है भी क्लोज फिगर है, लेकिन ये आपको इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना। ये दोनों आपको एक दूसरे पर यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 13.4 से पहले की कुछ नियम। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या कहते हैं ये। अब मैं शुरू करती हूँ एक्सरसाइज 13.4। सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स।
आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। फिर आप कहते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। ए और बी पार्ट देखिए क्या कहता है। ए ट्रायंगल है डैश साइड्स, ए ट्रायंगल हैज डैश साइड्स, ए ट्रायंगल है डैश साइड्स एंड डैश वर्टिस, एंड डैश vertices and dash vertices. सेकेंड बी पार्ट में देखिए क्या कहता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए, sum of all angles of a triangle is dash। बिल्कुल ठीक है जी हमारा। तो बताइए, आपको पता होगा स्क्वायर में कितनी साइड होती थी, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं। सिंपल सी बात है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। ये देखिए, दिस इज आवर ट्रायंगल। तो कहते हैं ट्रायंगल है डैश साइड्स, कितनी साइड्स है 1 2 3, तो कितनी साइड्स हो गई 3, कितनी साइड्स हो गई 3। एंड डैश वर्टिस, वर्टिस मैंने आपको बताया था कोने होते हैं, इसके कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, तो कितने हो गए 1 2 3, तो 3 ही साइड्स है और 3 ही वर्टिसेस इसके कोने हैं। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे ध्यान से फिलअप करेंगे और समझ के करेंगे। अब ये कहते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यही ट्रायंगल है आपका जो फिगर बनाई है मैंने, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। 3 एंगल्स होते हैं इसके 60 60 60 डिग्री के, तो 60 + 60 + 60 कितना आ जाएगा, वेरी गुड 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सब बच्चे ध्यान से देखिए अपने अपने ब्लैक बोर्ड पे, तो कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 180, ये छोटा सा डॉट डालेंगे तो क्या जगह, इसे कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं डिग्री। तो सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। ए ट्रायंगल है डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस 3 and 3। The sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में से उसको रीड करेंगे और उसको पहले ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कहते हैं टिक द फिगर दैट आर ट्रायंगल्स। इसमें बोला है कि जो ट्रायंगल्स है उस पर टिक लगाइए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, टिक द फिगर्स दैट आर ट्रायंगल्स। तो इसके पहले हम फिगर बनाएंगे। पहले अच्छे से ड्रॉ करिए बेटा, आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। आप पेंसिल का और स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके प्रकार आपने इसमें बॉक्स भी बनाना है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी फिगर ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपको बताया था मैंने
ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है और क्लोज फिगर होती है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और वो क्लोज फिगर होती है। तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में थोड़ा सोचिए कि ए बी सी डी ई में से कौन सी ट्रायंगल्स हैं। 2 मिनट्स है आपके पास, सोचिए बेटा। ड्रॉ केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, देन राइट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मिनट्स है आपके पास, जल्दी करें। टिक द फिगर दैट आर ट्रायंगल्स। बेटा आपको टिक का निशान लगाना है जो कि ट्रायंगल्स है। तो पहली फिगर है आपकी ए। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि नहीं? देखिए इसमें भी कितनी साइड्स है? 1 2 3 और ये क्लोज फिगर है तो क्या आ गई आपकी? ट्रायंगल। लेकिन ये आपका ट्रायंगल नहीं है, इसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। दिस इज आवर ट्रायंगल 1 2 3। दिस इज आवर ट्रायंगल। ये हमारी ट्रायंगल बन सकती थी लेकिन यहाँ पर ये बंद होता तो, अदरवाइज नहीं है ये। ई 1 2 3 साइड से क्लोज फिगर है। दिस इज आवर ट्रायंगल। सब बच्चों को समझ में आया कि ट्रायंगल कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज टिक द फिगर दैट आर क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने अभी आपको समझाया था इसकी 4 साइड्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इधर ही कर लेते हैं ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हेडिंग लिखिए टिक द फिगर, टिक द फिगर्स दैट आर quadrilateral. Dream quadrilateral. Quadrilateral. तो इसको ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। सी है आपका सर्कल और डी है आपका एंड ई। तो ये हैं आपके ए बी सी डी ई पार्ट। तो बताइए बेटा इसमें से क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं? 2 मिनट्स हैं, सोचिए आप। तो ये है हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 30.4 का क्वेश्चन नंबर 3, टिक द फिगर दैट आर क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपको मैंने बताया था क्लोज फिगर तो होती है लेकिन इसके अंदर 4 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स। सब बच्चे ध्यान से देखिए करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले ड्रॉ करेंगे केयरफुली, देन उसके आंसर्स पे टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को ध्यान से दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। 2 मिनट्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, करिए इसको आराम से।
सब बच्चे ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द फिगर दैट आर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बताइए कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी एंड ई। मैंने आपको पहले ही बताया था क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं जो कि क्लोज फिगर होती हैं। तो ए तो मुझे लगता नहीं क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, तो नहीं आएगा ये। बी में आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि देखिए कितनी है, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। डी 1 2 3 4 साइड्स है, क्लोज फिगर है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 4, ये भी 4 साइड्स है, ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपने इन पे टिक लगाने हैं। आपने घर पर राइटिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करना है और अपने टेस्ट की कॉपी में करना है। और जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में से आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ केयरफुली एंड राइट द आंसर्स केयरफुली। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। 2 मिनट से आपके पास कर लीजिए बेटा। You have 2 minutes.